बंगाल में विधायक दल के बाद तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बड़ी बगावत हुई है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा के 28 में से 20 से ज्यादा सांसद अलग गुट बनाएंगे, बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तृणमूल के ये सांसद, ये आशंका भी बनी हुई है। इससे पहले टीएमसी के 11 सांसदों ने एक गोपनीय बैठक के बाद बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इन सांसदों में राज्यसभा से आज इस्तीफा देने वाले सुखेंदु शेखर रे भी शामिल हैं। भूपेंद्र यादव बंगाल के लिए बीजेपी के प्रभारी रहे हैं। तो ये बड़ा खेला जो बंगाल में हो रहा है, लगातार जो टीएमसी को झटके लग रहे हैं, उसी से जुड़ी ये एक बड़ी खबर है। और जो सांसद भूपेंद्र यादव से मिले हैं, उनके नाम भी आपको बता दें कि आखिर ये सांसद कौन कौन है। दिल्ली में टीएमसी सांसदों में बड़ी बगावत देखने को मिली है। तस्वीर भी सामने आई है उस बैठक की, जिसमें आपको नजर आ रहे हैं वो तमाम सांसद जो यहाँ पर मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। शताब्दी रॉय, काकोली घोष, अबू ताहिर, खलीलुर रहमान, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपद सोरेन, जगदीश बसोनिया, प्रसून बैनर्जी और शर्मिला सरकार। तो ये तमाम सांसद इस बैठक में शामिल रहे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में टीएमसी सांसदों में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। और एक और बड़ी खबर इसी बगावत से जुड़ी आपको बता दें, टीएमसी के बागी गुट का बड़ा दावा, बागी गुट के असली टीएमसी होने का दावा। काकोली घोष बागी गुट की नेता होंगी। सूत्र ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। बागी गुट में 20 से 21 लोकसभा सांसद हैं। लोकसभा में टीएमसी के कुल 28 सांसद हैं। टीएमसी में टूट के लिए 2/3 सांसदों की जरूरत है। मेरे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋतिक मंडल मेरे साथ जुड़ गए, साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती जी भी हमारे साथ हैं। मनोरंजन जी, एक के बाद एक बड़ी खबर टीएमसी से जुड़ी सामने आ रही है। फिलहाल जो ताजा हालात है उसे कैसे समझाएंगे? देखिए, ताज़ा हालात तो ये आपको समझना होगा कि पहले ऐसा लगा था कि तृणमूल कांग्रेस जो है केवल कलकत्ता में ही टूट रही है। विधानसभा में उनके 80 में से 58 विधायक जो है वो चले गए थे और ऋतव्रत बनर्जी को वहाँ पर उन्होंने अपने आप को असली टीएमसी घोषित किया था और उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया गया। उसी दिन के बाद से ये कयास लग रहे थे कि क्या यहाँ पर दिल्ली में भी संसदीय दल में टूट होगी या नहीं होगी। सुबह का यदि सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखिए तो सबसे पहले खबर ये आई कि सुखेंदु शेखर रॉय जो है वो चेयरमैन राज्यसभा से मिले और उन्होंने टीएमसी से अपना इस्तीफा उनको सौंप दिया है। उसके बाद 6 सांसदों के और 5 और सांसदों के नाम आने शुरू हुए। शर्मिला सरकार, प्रसून बनर्जी, जगदीश बसुमिया, कालीपदा सोरेन और अरूप चक्रवर्ती की पर लगा कि भाई शायद यहीं तक ये नहीं रुकेगा, क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए आपको संख्या जुटानी थी और वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। और जितने नाम आपने लिए, काकोली घोष तो पहले ही इस्तीफा दे चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शताब्दी रॉय, जिसको कि लीडर बनाया था ममता बनर्जी ने लोकसभा में, उन्होंने भी जो है एक तरह से उनके नेतृत्व में ही ये सब कुछ किया गया है। और अब काकोली घोष को जो है वो यहाँ पर असली टीएमसी उन्होंने अपने आप को घोषित किया है। प्रावधान यही है कि इस तृणमूल कांग्रेस में टूट को लोकसभा अध्यक्ष आज दिन में थे नहीं, वो चंडीगढ़ थे। उनके आने के बाद जब उनको ये सारे इस्तीफे सौंप दिए जाएंगे, ये कानूनी प्रक्रिया, कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, तो इस गुट को ही असली तृणमूल कांग्रेस की मान्यता दे दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये टूट यहीं तक नहीं होगी। यदि आपकी विधानसभा में आपका विधायक दल टूट जाता है और यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा में आपकी पार्टी टूट जाती है, तो फिर आप अपने आप को असली तृणमूल कांग्रेस क्लेम करेंगे और उसके बाद जो है आपको सिंबल भी अलॉट हो सकता है और तृणमूल कांग्रेस का नाम भी अलॉट हो सकता है। इसके लिए ये गुट जो है चुनाव आयोग जाएगा। ममता बनर्जी को भी चुनाव आयोग जाना होगा। और जैसा कि हमने शिवसेना और एनसीपी के समय देखा था, किस ढंग से एकनाथ शिंदे को जो वो सिंबल अलॉट किया गया, पार्टी का नाम अलॉट किया गया, स्वर्गीय अजीत पवार की पार्टी को जो है वो घड़ी छाप दी गई, जो कि पहले शरद पवार के साथ ही नाम दिया गया, और बाकी जो है उद्धव ठाकरे और शरद पवार गुट को नया नाम और नया सिंबल दिया गया। तो ये जो प्रक्रिया है ये यहीं तक नहीं रुकेगी। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस नाम और उनका जो जोड़ा फूल जो सिंबल है उससे भी हाथ धोना पड़ सकता है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल परिस्थितियां यहाँ पर ममता बनर्जी के सामने बनी हुई हैं। मनोरंजन जी, आप बने रहिए। ऋतिक का मैं रुख करना चाहूंगी। ऋतिक, चर्चा आज सुखेंदु शेखर रे की भी हो रही है। अब
जिस तरह से एक बड़ा नाम रहे हैं पार्टी के साथ, वो जुड़े रहे हैं और राज्यसभा सीट के साथ साथ तृणमूल की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। एक के बाद एक बड़े झटके, जैसे कि मनोरंजन जी भी बता रहे हैं। बाकी क्या लगता है अगला कदम ममता बनर्जी का क्या होगा? देखिए, ममता बनर्जी के लिए बड़ा मुश्किल भरा ये समय है। हम समझ सकते हैं, जैसे बाबा हमें समझा रहा था कि कितना मुश्किल हो सकती है पार्टी की जो सिंबल है यानी घास फूल, उसको बचाना तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व के लिए। हालांकि ये सब हो रहा है जब वो दिल्ली पर है। मैं एक बड़ा खबर मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने स्पष्ट किया कि 20 से 21 सांसद जो है वो बागी बन चुके हैं और उनके नेतृत्व करेंगे काकोली घोषदोस्तीदार। सूत्रों के हवाले से हमें खबर ये मिल पा रही है कि कल स्पीकर, हालांकि वो नेशनल कैपिटल में है नहीं, दिल्ली में नहीं है, वो दिल्ली लौटने के बाद कल हो सकता है ये जाकर एक पत्र द्वारा ये स्पष्ट करेंगे कि 2/3 बहुमत के जो रूल है उस सिद्धांत के मुताबिक यही है असली तृणमूल कांग्रेस, जिसका मुखिया बनेंगे काकोली घोषदोस्तीदार और उसके अलावा डिप्टी लीडर की बनने की खबर है शताब्दी रॉय। और शाम को सवाल टीएमसी के सामने भी हैं, जो सवाल ममता बनर्जी के सामने भी है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीटीवी से बोली टीएमसी सांसद शर्मिला, सरकार 20 सांसदों का अलग गुट बना रहेगा, हम एनडीए को समर्थन देंगे। काकोली घोष चीफ व्हिप होंगी, शताब्दी रॉय होंगी डिप्टी लीडर। ऋतिक, एक बड़ी प्लानिंग यहाँ पर तो नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ये सब पहले से ही तय हो रखा था और अब एक के बाद एक घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। खबरें जो मिल पा रही है वो स्पष्ट हुआ है। ये आज जिस तरीके से दिन भर में जिस तरीके से डेवलपमेंट रहा, बीते कुछ घंटों तक जो है बातचीत चली जो है वो भूपेंद्र यादव के घर पर, और खबरें इस तरीके से आई चाय के चर्चे के दौरान इस तरीके से रणनीतियां तय हुई। और आज 6 बजे शताब्दी रॉय के दिल्ली स्थित जो आवास है वहां पर एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस रेबल ग्रुप की उस बैठक में जो है वहां पर बातचीत होना है और उसके अलावा जो है उसी वहां पर जो सिद्धांत लिया जाएगा किस रणनीति के तहत जो है वो आगे बढ़ेंगे। खबर निकल कर आ रही है, उनमें से जो है सांसद वो खुलासा कर रहे हैं कि बाहर से यानी समर्थन जो है वो एनडीए को वो करेंगे और तृणमूल कांग्रेस का ये सपोर्ट में एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और ममता बनर्जी के लिए उतना ही बड़ा नुकसान समझ सकते हैं, क्योंकि एक तो ये लोग डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी में शरीक नहीं हो रहे, इस बात की पुष्टि भारतीय जनता पार्टी द्वारा कर दिया गया है। लेकिन ये जो गुट बन रहा है जिसका मुखिया बनेंगी काकोली दोस्तीदार, मैं आपको बता दूं कि सांसद का ये बहुत ही सीनियर सांसद रह चुकी है और जैसे ही जो तृणमूल कांग्रेस की जो हार हुआ उसके बाद पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वो बेबाक बोली और इस बात को स्पष्ट की। पिछले 2 दिनों से उसका फोन स्विच ऑफ था और कहीं ना कहीं ये खबर निकल कर आ रहा था कि ये जो बागी सांसदों की जो गुट बन रहा है उसका मुखिया वो बन रही है और शताब्दी रॉय जो है डिप्टी लीडर बन रही है और ये समर्थन दे सकते हैं एनडीए को बाहर से। ये बड़ा जो है सिद्धांत लिया गया, इस पर पुष्टि और क्या रणनीति होगी, किस तरीके से वो आगे बढ़ेंगे वो तय होगा। आज शाम 6 बजे वाली बैठक जो शताब्दी रॉय के दिल्ली स्थित आवास है वहां पर बुलाया गया है। संभवतः कल हो सकता है वो स्पीकर के पास जाकर वो पत्र द्वारा इस बात का क्लेम वो करेंगे, यानी ममता बनर्जी की जो घास फूल वाला सिंबल है वो हाथ से छूटेगा। और ये सब कुछ हुआ है जब ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन की एक बड़ा चेहरा, बड़ा किरदार के रूप पर वहां पर बैठक तो कर रही है, लेकिन जिस पार्टी, जिस सांसदों के बलबूते पर ममता बनर्जी दिल्ली पर इतना ढोल नगारे पीट रही है कि वो एक अहम भूमिका लेंगी इंडिया ब्लॉक पे, वही सांसद अब उनसे नाता तोड़ रहे हैं एक एक करके। सुखांशु शेखर रॉय का अगर जैसे जिक्र हुआ 28 तारीख जिस दिन हमारा एनडीटीवी से उनसे बात हुआ, उसी दिन उन्होंने खुलासा कर दिया गया था कि ज्यादा समय नहीं बचा है तृणमूल कांग्रेस के लिए, पार्टी खत्म होने की कगार पर है। इसका कई सारे कारण है, जिस बात का व्हिसल ब्लोअर वो खुद बने थे 2024 के मुश्किलें यकीनन सामने बहुत, और जैसे कि आपने बताया इंडिया ब्लॉक की आज जो बड़ी मीटिंग हुई है उसका भी एक अहम हिस्सा ममता बनर्जी रही है। लेकिन उनकी पार्टी में किस तरह के क्राइसिस चल रहे हैं और कैसे इसका सामना ममता बनर्जी करती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, नजर बनाए रखिएगा। ऋतिक, बहुत शुक्रिया मनोरंजन जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ऋतिक, आपका भी। तो टीएमसी की बागी गुट की सांसद शर्मिला सरकार ने एनडीटीवी को क्या कुछ बताया, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से 20 सांसदों का अब एक अलग गुट बनेगा।